हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज जो मैं आपको लेसन पढ़ाने जा रही हूँ ये 4th क्लास का लेसन नंबर 3 है। इस लेसन का नाम है ईद। इस पाठ में ये बताया गया है कि ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा और विशेष त्यौहार है। इस त्यौहार में पूरे 30 रोज़े होते हैं और 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। और जब वे रोज़े रखते हैं तो पूरे दिन ना कुछ खाते हैं और ना ही पानी पीते हैं और शाम को चांद को देखकर ही अपना उपवास खोलते हैं। और फिर जिस दिन ईद होती है तो वे बड़े ही उत्सुक होते हैं और सभी नए नए कपड़े पहनकर मस्जिद में एक विशेष प्रकार का नमाज अदा करने जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद सब एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद मुबारक देते हैं और फिर सभी ईद मनाते हैं। इस पाठ में यही बताया गया है कि ये जो त्यौहार होते हैं ये हमारे मन में कितनी खुशियाँ, भाईचारा और आपसी प्रेम लाते हैं और एक दूसरे के घर जाकर त्यौहार भी मनाते हैं और सभी के साथ खुशियाँ बांटते हैं। अब मैं आपको ये पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। आपने इसे ध्यान से सुनना है और समझना भी है। ईद उल फितर या ईद मुसलमानों का सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। ये त्यौहार दुनिया भर के मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार है। महत्वपूर्ण होता है मुख्य त्यौहार, पर्व। ये त्यौहार भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ईद का त्यौहार रमज़ान के पवित्र महीने के बाद मनाया जाता है। मुसलमान भाइयों के लिए रमज़ान के दिनों का बहुत महत्व है। इस दौरान वे दिन भर पूर्ण उपवास करते हैं। पानी पीना भी वर्जित होता है मना। शाम को नमाज अदा कर ही भोजन ग्रहण करते हैं मतलब खाते हैं। रमज़ान के महीने के अंतिम दिन जब आकाश में चांद दिखाई देता है तो उसके दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। ईद का त्यौहार मनाने की तैयारी पहले से ही आरंभ कर दी जाती है। बच्चे, युवा, वृद्ध सभी उत्साहित होते हैं, उत्साहित दिखाई देते हैं। उत्साहित होता है उल्लास से भरे हुए, यानी कि एक्साइटेड होते हैं। बाजार में भीड़ बढ़ जाती है। लोग नए नए वस्त्र, जूते, चप्पल, उपहार आदि खरीदने में व्यस्त हो जाते हैं। ईद के दिन सुबह से ही बच्चे, युवा, वृद्ध सभी विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर, सिर पर टोपी लगाकर ईदगाह में जमा होने लगते हैं। वहाँ सभी पंक्तिबद्ध होकर विशेष नमाज अदा करते हैं। पंक्तिबद्ध होता है कि पंक्ति में खड़े होकर एक लाइन बनाकर। देश के सभी प्रमुख मस्जिदों में ये दृश्य देखा जा सकता है। सभी आपसी भेदभाव भूलकर गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ देते हैं। ईद के दिन मुसलमानों के घर मीठी सेवई बनती है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। लोग अपने सगे संबंधियों के घर जाकर उन्हें ईद की मुबारकबाद देते हैं। रात में मस्जिदों पर रोशनी की जाती है। ईद आपसी मिलन और भाईचारे का त्यौहार है। ये त्यौहार भारत की बहुआयामी संस्कृति का प्रतीक है। इस त्यौहार पर भारत के सभी समुदायों के लोग बहुत खुश होते हैं। ईद का त्यौहार सभी के लिए खुशियाँ लेकर आता है। ये त्यौहार दया, परोपकार, उदारता, भाईचारा आदि मानवीय भावनाओं से युक्त है। आगे देखो इसकी एक्सरसाइज अभ्यास के लिए। पाठ ज्ञान श्रुतलेख, ये कठिन शब्द है, इसका आपने उच्चारण भी करना है और इसकी लिखकर इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। मस्जिदों, त्योहार, महत्वपूर्ण, सवई, उत्साहित, बहुआयामी, संस्कृत, समुदाय, पंक्तिबद्ध, मुबारकबाद। आगे मुख से क पाठ, ईद की तैयारी लोग किस किस प्रकार से करते हैं। उत्तर है
ईद की तैयारी कई दिन पहले से ही आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों में सफाइयाँ करते हैं, बाज़ार में जाकर नए नए कपड़े खरीदते हैं, तोहफे और जूते वगैरह खरीद कर ईद की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। ख पाठ, ईद के दिन लोग क्या क्या करते हैं? उत्तर है, ईद के दिन लोग अपने घर पर सेवइयां बनाते हैं और सभी नए नए वस्त्र पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। ग पाठ, ईद का त्यौहार किन भावनाओं से युक्त है? उत्तर है, ईद का त्यौहार दया, परोपकार, उदारता, भाईचारा आदि मानवीय भावनाओं से युक्त होता है। आगे देखो, कलम से क पाठ, मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक त्यौहार कौन सा है? सही उत्तर है ईद। ख पाठ, रमज़ान के दौरान लोग पूरे दिन क्या रखते हैं? इसका सही उत्तर है उपवास। ग पाठ, ईद के दिन मुसलमानों के घर क्या बनती हैं? इसका सही उत्तर है मीठी सेवई। घ पाठ, ईद का त्यौहार सबके लिए क्या लेकर आता है? इसका सही उत्तर है खुशियाँ। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये जो उत्तर है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आगे, भाषा और व्याकरण। व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। जैसे क में अ की ध्वनि होती है। व्यंजन को स्वर विहीन दिखाने के लिए नीचे तिरछी रेखा लगाई जाती है। जैसे व के नीचे लगी रेखा को हलंत कहते हैं। वर्णों से ध्वनियों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे र, म, ज, आ, न, क्या बन गया? रमज़ान। ऐसे ही यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद करो। ईद, युवा, नवाज, भारत, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हिंदी भाषा में संस्कृत के जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्दों के परिवर्तित रूप को तद्भव रूप कहते हैं। जो हिंदी भाषा में संस्कृत के जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं और वही शब्द अभी परिवर्तित हो गए हैं वो तद्भव रूप कहलाते हैं। जैसे चंद्र तत्सम है और चांद तद्भव, पवित्र तत्सम है और पावन तद्भव। ऐसे ही तत्सम तथा तद्भव शब्दों को अलग अलग करके लिखो। ये देखो, तत्सम में कौन कौन से शब्द आएंगे? दिवस, लोक, वसन, वृद्ध, पूर्ण, भ्रातृ। और तत्व में दिन, लोग, वस्त्र, बूढ़ा, पूरा, भाई। जोड़कर लिखो। अति जमा रिक्त, इसको जोड़कर लिखना है तो क्या बन जाएगा? अतिरिक्त। पंक्ति जमा वद, पंक्ति वद। बहु जमा आयामी, बहुआयामी। धूम जमा धाम, धूमधाम। उप जमा वास, उपवास। भाई जमा चारा, भाईचारा। ईद जमा गाह, ईदगाह। उप जमा हार, क्या बन गया? उपहार। वाक्य बनाओ। त्योहार, ईद मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ये सभी के सभी वाक्य जो नीचे दिए गए हैं ये शब्द दिए गए हैं, इनके वाक्य आपने खुद बनाने हैं। थैंक यू।